हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार व्हील्स। तो चलिए देखते हैं कल इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा और कौन कौन सी स्टॉक्स में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा कि एक बियरिश एंगल्फिंग सा टाइप पैटर्न बनाया इंडेक्स में और निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों जगह पर ही। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट में आज का पूरा दिन का क्या सिनेरियो था, क्या काम हुआ, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि फ्लैट ओपनिंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आया, पूरा का पूरा दिन बियरिश मोमेंटम जारी था। यहाँ पे अगर आप फिबोनाची लेवल देखोगे कि यहाँ पे जो बाउंस लिया था ये 38% ऑलमोस्ट 50% तक हुआ था। अगर आप इस लो के जगह आप इस लो को पकड़ लोगे तो यहाँ पे 38% होगा। हाँ, 38% करेक्शन, 38% इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, हमने पहले भी देखा था। तो अभी अगर आप देखोगे कि बाउंस लेने के बाद पूरा का पूरा नीचे गिर गया और जहां पे यहाँ पे लो बनाया था उसके नीचे भी चला गया। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर गया था, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आया, बाउंस लिया, उसके बाद लो को काट दिया और नीचे की तरफ। अगर आप इसको भी फिबोनाची लेवल के हिसाब से जज करोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसमें भी 38% इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो हम यहाँ से थोड़ा डेली टाइम फ्रेम का फिबोनाची लेवल देख लेते हैं। यहाँ पे अभी 38% पर है। 38% इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, हमने डिस्कस किया था पहले भी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि निफ्टी में एक बियरिश एंगल्फिंग टाइप पैटर्न बनाया है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारा जो एनालिसिस था वो संपूर्ण गलत निकल गया ऊपर की तरफ, क्योंकि हम ऊपर की तरफ मूवमेंट की आशा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन भी हो जाए और यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे कि इस जगह पर भी आ सकता है। तो मोमेंटम नीचे की तरफ भारी है क्योंकि बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया। लगभग अगर आप देखोगे निफ्टी में 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी में लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ से हम नीचे का थोड़ा बहुत चाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके के मूवमेंट में स्टॉक्स में इंडेक्स में ज्यादा करेक्शन नहीं आता, टाइम वाइज करके जाता है और धीरे धीरे करके नीचे आके उसका पूरा काम निपटा के ऊपर चला जाता है। लेकिन स्टॉक्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट आते हैं नीचे की तरफ। तो हम यहाँ से इस लेवल को हम एक्सपेक्ट करेंगे 17,777। इस जगह का एक्सपेक्टेशन लेके हम यहाँ पे चलेंगे और इस जगह पे जो सपोर्ट था इसको हम अभी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत 2 दिन सस्टेन किया लेकिन नीचे चला है। तो आज का जो मूवमेंट था मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करके ऊपर चला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नीचे का काम हो सकता है। और यहाँ पे अगर नीचे का काम हुआ, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पे जो करेक्शन ट्रेंड जाने के बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ, उसके बाद ट्रेंड गया, उसके बाद करेक्शन हुआ। तो यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है तो इस करेक्शन यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन इसका टाइम अभी उतना टाइम नहीं है अभी। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, इस जगह पर आके टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत बाउंस ये वो हो सकता है, लेकिन इस जगह पर आएगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो हम इस लेवल का ही एक्सपेक्ट करेंगे, अभी 17,777 का एक्सपेक्ट करेंगे। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में भी बहुत ही बढ़िया बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया 3-4 दिन खड़ा रहने के बाद, यानी कि पहले भी बनाया था, लेकिन ये आज का जो मोमेंटम था वो बहुत ही तेज था। तो इसलिए हम इसको ज्यादा वेटेज देंगे। इसका जो करेक्शन हुआ है, ऊपर का जो ट्रेंड चला है वो करेक्शन हुआ है 23%। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है, नहीं, यहाँ पे भी 38% करेक्शन हो चुका है। 38% करेक्शन होने के बाद यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा हो सकता है मुझे लगता है, लेकिन अगर डाउन साइड भी आया तो मैक्सिमम 41,633, मतलब इस सपोर्ट जोन के आसपास आ सकता है। लेकिन इतना आना अभी काफी थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ से नीचे का मोमेंटम कुछ दिनों के लिए जारी रह सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ऊपर की तरफ अभी 1-2 हफ्ते में नहीं दिख रहा है हमें। तो अभी थोड़ा हम स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, स्टॉक्स का क्या मोमेंटम चल रहा है अभी। तो पहला स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, हमारा पहला स्टॉक से कोल इंडिया। कोल इंडिया को देखेंगे, कोल इंडिया में अभी चाल बन रहा है, मतलब इस जगह पर अगर आप देखोगे कि इस जगह पर सपोर्ट बनाया था, लेकिन आज का जो मोमेंटम हुआ है तो इस लेवल को तोड़ सकता है कल। तो इस लेवल को तोड़ने के बाद आप इस लेवल का टारगेट के हिसाब से आप बना सकते हो। अगर इस लेवल को तोड़ा
तो अगर 214 को तोड़ा तो 209 तक आराम से आ सकता है नीचे की तरफ, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर ब्लैक कैंडल बनेगा नीचे की तरफ तभी आपका यहाँ पे पोजीशन बनेगा, क्योंकि कभी कभी गैप डाउन होने के बाद ऊपर चला आता है, तो उस तरीके के केसेस में हमें नहीं लेना है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे कि आज इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ दिया और क्लोजिंग भी किया नीचे, तो यहाँ पे हम इस लेवल को हम देख सकते हैं। आप अगर ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हो कि स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो आप इस लेवल को भी देख सकते हो। यहाँ पे 1690 और यहाँ पे 1676 का यह सपोर्ट है, तो यहाँ से अगर ब्लैक कैंडल बनता है तो नीचे की तरफ आप इस मोमेंट में भी खेल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बहुत ही सेफ ट्रेड करे, तो इसके अगर आपको ब्रेकडाउन होने के बाद ही यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ भारी भरकम मूवमेंट आ सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में उतना खास नहीं है, लेकिन एक बियरिश एनगल्फिंग सा पैटर्न बना है, तो यहाँ से अगर ब्लैक कैंडल नीचे की तरफ बनता है तो नीचे की तरफ पोजीशन बन सकता है, लेकिन इसका कन्विक्शन उतना ज्यादा नहीं है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में अगर आप देखोगे कि इंडसइंड बैंक में बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, लेकिन अगर आप लास्ट का मूवमेंट देखोगे, अगर आप 1 मिनट में चल के देखोगे, यहाँ पे नीचे जाके बाउंस लिया था बहुत ही भारी भरकम। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो हम कल भी डिस्कस किया था एमएनएम फिन, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे एमएनएम फिन में ज्यादा खास मोमेंटम हुआ नहीं, तो इस तरीके के पैटर्न आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ब्लैक कैंडल बना लेकिन उतना ज्यादा खास पैटर्न बना नहीं, और यहाँ पे देखिए नीचे जाके बाउंस लिया है, लेकिन आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो इसको, लेकिन उतना खास नहीं है ये। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा इन्फोसिस। यहाँ पे बहुत ही भारी भरकम ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे अगर देखोगे इस सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ तोड़ेगा, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो 1484 के बाद यहाँ पे आपका नीचे का पोजीशन बनेगा, लेकिन ब्लैक कैंडल के बाद ही आपका पोजीशन बनेगा, और अगर ब्लैक कैंडल घूम के व्हाइट हो जाए तो वहां से आपका पोजीशन स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें हम ऊपर का मोमेंटम था, इसमें जो मोमेंटम था हम ऊपर की तरफ इसको सोच रहे थे, लेकिन ये खास कुछ हुआ नहीं ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ है। तो आज अगर मूवमेंट देखोगे कि बहुत ही भारी भरकम गिरावट आया नीचे की तरफ, तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि आप इस एरिया का टारगेट लेके चल सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छा गैप है 736 और 722, मतलब बहुत ही 14 पॉइंट का गैप है, तो इस लेवल पे आप प्ले कर सकते हो नीचे की तरफ। अगर यहाँ से ब्लैक कैंडल बनता है तो इस एरिया का टारगेट रख के आप नीचे की तरफ इसमें पोजीशन बना सकते हो। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में अगर आप देखोगे, पावर ग्रिड में बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, अगर इस लेवल में सपोर्ट भी बनाया, इस लेवल को छू के ऊपर चला गया, तो अगर इसके नीचे मतलब 210.50 के नीचे अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है ब्लैक कैंडल के साथ, तो यहाँ पे आपका नीचे की तरफ पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे छोटा कैंडल बना के और एक नीचे की तरफ कैंडल बनाया, तो एक मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बनाया, तो इसके बाद अगर यहाँ से ब्लैक कैंडल बनता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा पीवीआर। पीवीआर में अगर आप देखोगे कि आज गैप ऑफ ओपनिंग हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर गया था, लेकिन मार्केट प्रेशर की वजह से पूरा का पूरा नीचे आ गया, तो यहाँ से नीचे का मोमेंटम है, मुझे लग रहा है यहाँ से नीचे का मोमेंटम है। कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद भी नीचे चलाया, तो इसमें बियरिश मोमेंटम बहुत भारी भरकम है, तो यहाँ से आप नीचे की तरफ अगर ब्लैक कैंडल बनता है तो यहाँ से आपका पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा पाई इंडस्ट्रीज। पाई इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे कि इस जगह पे थोड़ा बहुत शेडो बना के ऊपर चला गया, तो लेकिन इस जगह का सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, तो अगर इसके नीचे चला जाता है स्टॉक्स, तो ये 3297 के नीचे अगर जाता है, तो इसके बाद आपका ब्रेकडाउन होने के बाद आपका नीचे की तरफ पोजीशन बनेगा, लेकिन जब तक ना ब्लैक कैंडल बनता है तो तब तक यहाँ पे आपका पोजीशन नहीं बनेगा। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अगर आप देखोगे कि डाउन साइड में मूवमेंट था, उसके बाद 5-6 दिनों से एक जगह पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, तो
यहाँ तक आ सकता है ये स्टॉक्स 2416। तो यहाँ से अगर ब्लैक कैंडल बनता है कल, तो यहाँ से आपका इस लेवल के टारगेट के हिसाब से आपका पोजीशन बन सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको पहले भी निकल सकते हो, लेकिन इसको आप इस लेवल का टारगेट रखोगे तो ट्रेल का स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलोगे तो आप यहाँ से बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।